हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कि जो राम मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पे एक रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या होता है टाइम कैप्सूल और ये राम मंदिर अयोध्या में क्यों रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए पहले हम जानते हैं न्यूज़ के बारे में कि न्यूज़ क्या थी। तो श्री राम मंदिर जो हमारा मंदिर है, निर्माण स्थल पर ज़मीन में लगभग 200 फीट एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। इस टाइम कैप्सूल का मकसद ये है कि जैसे सालों बाद भी यदि कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वो इसे जान सकता है। ठीक है, यानी कि टाइम कैप्सूल क्या है, एक तरह का कंटेनर की तरह होता है जिसमें कि कुछ ऐसी सामग्री से बनाया जाता है, यानी कि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जिसमें कि ये कभी ख़राब नहीं होता। यानी कि हज़ारों साल बाद भी अगर आप इसे निकालोगे तो जो इसके अंदर अब हमने जो रखा होगा वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही पाया जाएगा। ये ज़मीन में काफ़ी नीचे तक दबाया जाता है ताकि ये ख़राब ना हो। तो अब बात क्या है कि जो श्री राम मंदिर निर्माण स्थल है वहाँ पर बात चल रही है कि 200 फीट तक एक ऐसा टाइम कैप्सूल मतलब दबाया जाएगा ताकि जब भी कोई बाद में इस पे रिसर्च करने की कोशिश करें तो फिर से कोई नई कंट्रोवर्सी ना खड़ी हो जाए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अयोध्या मंदिर बनने में काफ़ी टाइम लग गया और काफ़ी कोर्ट के लंबा केस चला था। तो पहले जानते हैं टाइम कैप्सूल के बारे में। तो टाइम कैप्सूल क्या है, एक तरह का हिस्टोरिक कैशे है, यानी कि इसमें क्या है, हमें हिस्ट्री के बारे में नॉलेज मिलती है। हमारी जो गुड्स हैं या फिर इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि जानबूझ के रखी जाती है ताकि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स हैं, फ्यूचर के लोग हैं, वो अगर हमारे पास्ट के बारे में जानना चाहें, हमारी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहें, और जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं जो हिस्टोरियंस हैं, उन्हें जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में समझने में आसानी हो सके, तो उसी हम बोलते हैं टाइम कैप्सूल। तो अब देखिए, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है उस ट्रस्ट ने डिसाइड किया है कि एक कालपत्रा यानी कि एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा इन द फाउंडेशन ऑफ द राम टेम्पल टू बी बिल्ट इन अयोध्या। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मेंबर ऑफ द ट्रस्ट, एक मेंबर के ट्रस्ट हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि जो इसका आइडिया था इस मूव का, ये करने का क्यों मकसद था कि जाके जो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उन्हें इस तरीके से लीगल डिस्प्यूट्स, यानी कि अभी जो सरकारी डिस्प्यूट्स चले हैं, ऐसे कानूनी डिस्प्यूट्स चले हैं राम मंदिर को लेके, उससे दोबारा सामना ना करना पड़े, जो कि लॉर्ड राम बर्थ प्लेस के ऊपर चले थे। और इस टेम्पल की जो भूमि पूजन है ये किया जाएगा 5 अगस्त को। ठीक है, और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी शामिल होंगे। काफ़ी धूमधाम तरीके से ये मनाया जाएगा। बट आपको एक बात ये क्लियर कर दूं कि इस 5 अगस्त को कोई टाइम कैप्सूल नहीं रखा जाएगा। अभी इस टाइम कैप्सूल को रखने की कोई डेट फिक्स नहीं हुई है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। जो ट्रस्ट मेंबर थे कामेश्वर चुपाल, उन्होंने ये जानकारी दी है और बताया है कि एक ऐसी मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि टाइम कैप्सूल मैसेज कैरी करेगा अयोध्या के बारे में, लॉर्ड रामा के बारे में और उनकी बर्थ प्लेस के बारे में, ताकि इसे प्रिजर्व किया जा सके थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए। और जो प्लेट्स होंगी जिसमें जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा सिर्फ संस्कृत में। क्यों? क्योंकि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कि आप कम शब्दों में काफ़ी लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख सकते हो, क्योंकि हमें इसमें थोड़े शब्दों में ही ज़्यादा जानकारी देनी होती है। इसलिए जो इसमें लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा संस्कृत लैंग्वेज से। आगे बात करते हैं। जो टाइम कैप्सूल है वो रखा जाएगा 200 फीट, जो हमारी धरती से 200 फीट की गहराई पर रखा जाएगा। ठीक है, जब टेम्पल बिल्ड होना शुरू होगा, और इस पे लिखा होगा, तामपत्र पर लिखा हुआ एक काल पत्र होगा जिसमें अयोध्या और भगवान राम का विवरण होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी को कोर्ट में खड़ा ना होना पड़े। इट वुड बी अ टाइम कैप्सूल इन विच डिटेल्स अबाउट अयोध्या एंड लॉर्ड रामा वुड बी रिटन ऑन अ कॉपर प्लेट्स सो दैट द फ्यूचर जनरेशन डज नॉट हैव टू स्टैंड इन कोर्ट। यानी कि जो फ्यूचर जनरेशन है हमारी आने वाली, उसे फिर से कोई लीगल बैटल ना लड़नी पड़े लॉर्ड रामा को बर्थ प्लेस को लेके, इसलिए ये टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। आगे बात करते हैं। बट अभी जो जनरल सेक्रेटरी थे राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र है उसके ट्रस्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं चंपत राय, उन्होंने इस तरीके से डिनाई कर दिया है कि अभी कोई भी रिपोर्ट्स डिनाई कर दी है कि टाइम कैप्सूल नहीं रखा जाएगा राम टेम्पल पे 5 अगस्त को। ठीक है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो टेम्पल के पत्रास हैं, जो ताम्रपत्र हैं, वो अभी बनाए जा रहे हैं, उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, जो कि रखे जाएंगे टेम्पल के नीचे।
हाउएवर इट मे नॉट बी डन ऑन द डे ऑफ द भूमि पूजन, यानी कि ये भूमि पूजन के दिन नहीं किया जाएगा क्योंकि इसे बनाने में टाइम लगता है। एज तमरा पत्रस आर येट टू बी रेडिएट, द प्लेसमेंट ऑफ द टाइम कैप्सूल्स विल बी डन लेटर, यानी कि जो इसकी टाइम कैप्सूल की प्लेसमेंट है वो अभी डिसाइड नहीं हुई है और वो बाद में की जाएगी। अब बता दूं, अब कुछ टाइम जो कैप्सूल है इसकी हिस्ट्री के बारे में भी जान लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो जो अभी तक सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जाता है वो है 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल जो कि बोर्गस में मिला था। 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बोर्गस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। यह यीशु मसीह, जो हमारे क्रिश्चियंस के माने जाते हैं, यीशु मसीह के मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1770 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना थी, यानी कि एक टाइम कैप्सूल रखा गया था ताकि बाद में जब भी ये टाइम कैप्सूल मिले तो लोगों को उसकी जानकारी मिल सके। फिलहाल इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जा रहा है। इसके बाद फिलहाल ऐसा कोई टाइम कैप्सूल नहीं मिला है। तो जो सबसे पुराना टाइम कैप्सूल मिला था वो स्पेन में मिला था, बोर्गस में, और किसके रूप में मिला था? यीशु मसीह की एक मूर्ति के रूप में मिला था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अभी तक जो टाइम कैप्सूल्स हैं हमारे इंडिया में रखे जा चुके हैं ताकि उन्हें बाद में हज़ारों साल बाद खोला जा सके, ताकि जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, हमारी जो सांस्कृतिक हिस्ट्री है वो बची रह सके। तो जो हमारी फर्स्ट एंड ओनली प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी हमारी, ठीक है ना, हमारी इंडिया की फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने एक टाइम कैप्सूल रखा था जो रेड फोर्ट है हमारा उसके गेट्स के बाहर। ये टाइम कैप्सूल को नाम दिया गया था कालपत्रा। इसमें क्या था, जो हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, ठीक है ना, यानी कि जो हमारी इंडिपेंडेंस के बाद की हिस्ट्री है हमारी 15 अगस्त 1972 तक अमिड पॉलिटिकल ऑपोजिशंस, उसके बारे में बताया गया था। और ये टाइम कैप्सूल शेड्यूल किया गया है कि ये 1000 साल बाद खोला जाएगा। फिर इसके बाद जो हमारी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट हैं प्रतिभा पाटिल जी, उन्होंने भी एक टाइम कैप्सूल बरीड किया गया था मार्च 6, 2010 को। कहाँ पे किया गया था? IIT कानपुर के एक ऑडिटोरियम में टाइम कैप्सूल रखा गया था। आगे बात करते हैं, 2010 में भी एक टाइम कैप्सूल रखा गया था महात्मा मंदिर में, गांधीनगर में, ताकि जो 50 साल है उसकी फाउंडेशन को मार्क करने के लिए एक ऐसा टाइम कैप्सूल रखा गया था। 2014 में अलेक्जेंडर गर्ल्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मुंबई में भी एक टाइम कैप्सूल बरीड किया गया था जिसको कि शेड्यूलिंग ओपनिंग है, ये खोला जाएगा 1 सितंबर 2062 को। और ये क्यों खोला जाएगा? क्योंकि उस समय ये जो स्कूल है उसकी जो है 22 सेंटेल एनिवर्सरी होगी। इसका मतलब होता है कि 200 शताब्दी, यानी कि एक सेंटेल में कितने होते हैं? 100 साल होते हैं, और 22 में यानी कि 200 साल बाद ये खोला जाएगा। आगे बात करते हैं, एक टाइम कैप्सूल और भी रखा गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओकेशन क्या था? 106 इंडियन साइंस कांग्रेस थी जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। इस टाइम कैप्सूल में 100 डिफरेंट आइटम्स रखी गई थी ताकि जो बताते हैं हमारी टेक्नोलॉजी को जो उस समय इंडिया में होगी, यानी कि जो हमारी इसके बाद जनरेशन देखेगी, फ्यूचर जनरेशन देखेगी, उन्हें बता सकें कि हमारी इस टाइम में जो टेक्नोलॉजी वो क्या थी हमारे इंडिया में, ठीक है ना। और जो किसके द्वारा रखे गए थे? ये 3 नोबल पुरस्कार विजेता थे। एक तो थे हंगरी बोर्न इजरायली बायोकेमिस्ट थे एवरम हेर्शिको, ब्रिटिश बोर्न अमेरिकन फिजिस्ट एफ डंकन एंड हेम हेल्डेने, एंड जर्मन अमेरिकन बायोकेमिस्ट थॉमस क्रिस्टन सुडहोफ, ठीक है। इन तीनों के द्वारा ये रखी गई थी। तो टाइम कैप्सूल का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि टाइम कैप्सूल रखा क्यों जाता है, तो ताकि जो हमारी पुरानी हिस्ट्री है हम उसे अच्छे से बचा सकें, ताकि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी हमारी हिस्ट्री के बारे में जान सकें। अभी हमें जो हमारी हिस्ट्री है, यानी कि अगर हम बात करें हमें मुगलों के सोर्स के बारे में कैसे पता चलता है, तो हमें सिर्फ जो उनके अंदर ज़मीन में दबे हुए कॉइन्स वगैरह मिलते हैं, जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट होता है, हम उसी से पता लगा सकते हैं कि भी वो कैसे रहा करते थे, या फिर कौन से राजा के बाद कौन राजा आया, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैसा था वहाँ के राज्यों का, हम इसी से पता लगाते हैं। तो जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन होगी वो भी हमारे बारे में जानना चाहेंगी, इसलिए हम ये टाइम कैप्सूल को दबा के रखते हैं ताकि जब भी वो हमारे बारे में सर्च करना चाहेगी उन्हें हमारे बारे में सर्च करने में आसानी हो, इसीलिए ये टाइम कैप्सूल्स दबाए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर और ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।